वेलकम टू पिस्टन पाइथन। तो सामने आप देख सकते हो यहाँ पे है, ये देखो MG का ये हेक्टर गाड़ी है। ये टॉप मॉडल हो जाएगा। गाड़ी की चाबी यहाँ पे कुछ इस तरह की नज़र आती है, जिसमें पहला यहाँ पे देख सकते हो लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। ये बूट ओपनिंग का बटन है और यहाँ पीछे की तरफ में यहाँ पे ये MG का लोगो दिया गया है। तो चलो गाड़ी का पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि गाड़ी दिखने में कैसी, बाहर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओगे तो ये देखो MG का बड़ा सा लोगो है जो आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाला है। यहाँ क्रोम फिनिशिंग के साथ में कुछ ऐसा आपको ग्रिल देखने मिल जाता है। ठीक लोगो के नीचे यहाँ पे ये देखो कैमरा दिया गया, उसके नीचे यहाँ नंबर प्लेट की प्लेसमेंट दी गई है। और यहाँ नीचे में देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्रोम का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे गाड़ी का जो हाइट है कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़र आने वाला है। और यहाँ साइड में अगर आ जाए तो यहाँ पे ये देखो ये आपके DRLs प्लस इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे ये देखो काफ़ी अच्छा एनिमेशन के साथ में यहाँ नज़र आता है। यहाँ पे ये बॉडी कलर वाइट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। फिर यहाँ पे नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे देखो दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोनों आपको हाई बीम लो बीम का सेटअप देखने मिलता है। ठीक उसके नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे ये फॉग लैंप दिया गया है और यहाँ पे MG का ब्रांडिंग देखने मिलता है, ये वाला। यहाँ पे ये पियानो ब्लैक फिनिश में जो कि वाइट के साथ में यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर साइड में आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मैसिव साइज में व्हील देखने मिल जाता है। और यहाँ पे जो व्हील है ये आप देख सकते हो गुडियर के यहाँ पे व्हील यूज़ किया गया है, जिसका टायर प्रोफाइल हो जाएगा 215/55R18 का यहाँ पे आपको व्हील मिलने वाला है। और यहाँ पे कुछ इतना स्पेस जो है अपने को देखने मिल जाता है। अगेन ये ब्लैक कलर में है, ये बॉडी कलर वाइट हो जाएगा। और यहाँ गाड़ी के साइड में आप देख लो कि गाड़ी साइड से एक्चुअली में यहाँ पे दिखती कैसे है। तो गाड़ी काफ़ी यहाँ पे यूज है। अगर हम लोग यहाँ पे गाड़ी की लेंथ की बात करें तो 4699 mm की यहाँ पे हम लोग को गाड़ी की जो है लेंथ मिलने वाली है। और अगर हाइट की बात करें तो इसमें जो हाइट अपने को मिलने वाला है 1760 mm की यहाँ पे हाइट मिलने वाली है। और अगर यहाँ पे आ जाए कि गाड़ी विथ में कितनी है तो यहाँ पे जो विथ अपने को मिलने वाला है वो 1835 mm का यहाँ पे विथ मिलने वाला है। अगेन चलो साइड में आ जाते हैं और साइड में अपने को और क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख लो मिरर में ही आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने मिल जाएगी। ये मिरर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का यहाँ पे रहने वाला है। गाड़ी को जब आप अनलॉक करोगे तो ये मिरर ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे अनफोल्ड हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख लो ये गाड़ी का चाबी है, इसको हम लोग यहाँ पे अनलॉक करते हैं। अब देखना यहाँ पे जो मिरर है ये यहाँ पे आपका अनफोल्ड हो जाएगा। और देखो यहाँ पे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने मिलती है। अब देखो यहाँ पे गाड़ी को हम लोग अनलॉक करते हैं और यहाँ पे देखो ये मिरर जो है अपना अनफोल्ड हो चुका है। और यहाँ सामने अपने को क्या क्या देखने मिल जाते हैं तो देखो यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा विंडो एरिया। यहाँ पे ये ब्लैक फिनिशिंग दिया गया है। ऊपर में आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाता है। और ऊपर इसके अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका सनरूफ दिया गया है। और वहाँ पे देख सकते हो शार्क फिन एंटीना वहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाए तो रिक्वेस्ट सेंसर है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। नीचे यहाँ पे ये ब्लैक में है, यहाँ पे क्रोम है, यहाँ पे मॉरिस गैरेज लिखा गया है। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस कितना देखने को मिल जाती है तो इसमें आपका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है यहाँ पे 192 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और गाड़ी का नीचे का व्यू जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये अगेन मॉरिस गैरेज की ब्रांडिंग अपने को देखने मिल जाती है। इस साइड में अगर आ जाए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। बॉडी कलर यहाँ पे वाइट में है, ये आपका ब्लैक में है। यहाँ पे छोटा सा ग्लास एरिया है, ये आपका विंडो हो जाएगा। ये बस एक ग्लास एरिया है, ये विंडो की तरह यहाँ पे जो है अप डाउन नहीं होता है। और अगर इस साइड में आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको है फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की अगर हम लोग बात करें कि इसमें आपको कितने लीटर की फ्यूल टैंक देखने मिल जाती है तो इसमें आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक देखने मिल जाती है। अगेन यहाँ व्हील देखो गुडियर की व्हील आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करें तो 215/55R18 का यहाँ पे व्हील रहने वाला है, ये एलॉय व्हील हो जाएगा। हाँ यहाँ पे अगर देखोगे तो पीछे में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलता है। फ्रंट का जो व्हील है उसमें भी आपको डिस्क ब्रेक का ही सेटअप देखने मिल जाएगा। पीछे की तरफ अगर आएँ तो यहाँ पे देखो डिफॉगर और वाइपर आपको दोनों मिल जाते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रेक लाइट। और उसके नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे ये देखो ये आपके इंडिकेटर्स और लाइटिंग का सेटअप यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे MG का लोगो, उसके नीचे यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट दी गई है। और बूट ओपनिंग का बटन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बूट आपको स्पेशल बूट मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला वो सब आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा, वीडियो को देखते जाओ। यहाँ पे देखो हेक्टर की ब्रांडिंग दी गई है। नीचे यहाँ पे ये एग्जॉस्ट नहीं है, ये एक फेक डिज़ाइन है। फिर यहाँ नीचे का लुक ऐसा आता है, ये देखो यहाँ पे आपको सिंगल एग्जॉस्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे देखो डुअल एग्जॉस्ट का सेटअप नहीं है, बट यहाँ नीचे में आप जो है स्पेयर व्हील को देख सकते हो। स्पेयर व्हील आपको यहाँ नीचे मिल रहा है। बूट में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा है, बूट में आपको मिलेगा एक सीक्रेट कंपार्टमेंट। तो बूट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो बूट ओपन हो गया। अपने को सिर्फ बटन प्रेस करना है,
सिंगल टच में आपका बूट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैसिव सा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये आपका LED लाइट यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट भी देखने मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये फ्लैट एरिया है, इसको जैसे ही आप यहाँ पे उठाओगे तो देखो ये वाला हो जाएगा आपका सीक्रेट कंपार्टमेंट, जहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान जो है उसको रख सकते हो। और यहाँ पे पूरा बूट इस तरह का नज़र आता है। तो अब बूट को क्लोज़ कर देते हैं। अब देखो इसको क्लोज़ करने के लिए आपको जो है यहाँ पे ये देखो एक बटन मिलेगा, इसको जैसे प्रेस करोगे तो देखो बूट जो है वो यहाँ पे क्लोज़ होना शुरू हो गया है। अगेन आप इस साइड से भी गाड़ी को ओवरव्यू देख लो, यहाँ पे भी आपको जैसा उस साइड में देखने को मिला था वैसा ठीक है इसी साइड में भी आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे देख लो, ये क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, ये बॉडी कलर वाइट में है। फिर यहाँ पे ये देखो, ये आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ORVM, यहाँ पे टोटल कैमरा की बात करें तो ये देखो यहाँ पे कैमरा है, आपको मैं कैमरास गिना देता हूँ। तो पहला कैमरा यहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट कैमरा। फिर एक कैमरा आपका यहाँ पे दिया गया है सेकंड। फिर एक कैमरा आपको देखने को मिलेगा गाड़ी के पीछे, ये देखो यहाँ पे थर्ड। और फोर्थ कैमरा जो है, फोर्थ कैमरा आपका ये वाला ORVM में यहाँ पे ये प्लेस किया गया। अब चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर में हम लोगों को क्या क्या कैसा कैसा सेटअप देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आ जाए डोर पे। तो डोर पे देखो ये तो हो जाएगा आपका ग्लास एरिया। यहाँ पे देखो म्यूज़िक सिस्टम इसमें आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे ट्विटर का प्लेसमेंट, ये आपका डोर लॉक अनलॉक का बटन है। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे बॉटल होल्डर और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दी गई है। टोटल इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर का जो है सेटअप देखने मिलने वाला है। अब चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो गाड़ी को क्लोज़ करने के लिए, मतलब डोर क्लोज़ करने के लिए इस तरह से करना है। अब हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ सीट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 अपने को यहाँ पे 3 हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे कप होल्डर और यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। इसको क्लोज़ कर देते हैं तो यहाँ पे देखो काफ़ी ह्यूज स्पेस जो है। यहाँ पे अगर पतले दुबले लोग हैं तो इजीली यहाँ पे 4 लोग बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। यहाँ पे लेग रूम की बात करें तो यहाँ लेग रूम आप देख सकते हो, काफ़ी अपने को लेग रूम और यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इस साइड में अगर आ जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लॉक अनलॉक का, यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट, यहाँ विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे ये ग्रैब करने के लिए है, ये आपका सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये भी सॉफ्ट टच है, ये आपका हार्ड प्लास्टिक हो जाएगा। बॉटल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट। अगर सीट बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे ये देखो एक सीट बेल्ट आपको यहाँ मिल रहा है। फिर एक सीट बेल्ट आपको यहाँ पे ये देख सकते हो सीट बेल्ट मिलने वाला है। फिर एक सीट बेल्ट जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि 1 2 3 3 आपको हेडरेस्ट मिल रहे हैं, 3 आपको सीट बेल्ट मिल जा रही है। ऊपर में देखोगे तो ये हो जाएगा सनरूफ, बट उससे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक हुक भी मिलने वाला है। फिर ये भी जो है ये सॉफ्ट यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग के साथ रहने वाला है। यहाँ पे आपको LED लाइट देखने को मिल जाता है। ये देखो वाइट लाइट का यहाँ पे सेटअप दिया गया है। अगेन यहाँ पे ये देख लो एयरबैग की ब्रांडिंग, और वो देखो वो छोटा सा एक ग्लास एरिया हो जाएगा। और अगर इस साइड में आ जाए तो इस साइड में भी आप यहाँ पे देख सकते हो एयरबैग की ब्रांडिंग, यहाँ पे लाइट दिया गया है। ये भी वाइट लाइट है, ये देखो इस तरह का। यहाँ पे ये देखो जो मैं बोल रहा था कि सॉफ्ट ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ में आता है। फिर यहाँ पे ये हुक दिया गया है, बट यहाँ पे कोई कर्टन्स तो नहीं है। अब चलो हम लोग आगे की सीट में चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या क्या और देखने मिलता है। ये देखो फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह का यहाँ पे रहने वाला है। बट उससे पहले यहाँ पे देख लो, आपको 2 यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं। फिर उसके नीचे अगर आएँ तो यहाँ पे ये देखो कुछ स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे ये देखो चार्जिंग का भी अपने को यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे अपना फ़ोन जो है आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको AC के वेंट्स देखने मिल जाते हैं। अब चलो आगे का सीट में चलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे अपने को और क्या क्या ऑप्शन फीचर्स देखने को मिलता है। तो चलो फ्रंट का डोर ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो फ्रंट का डोर ओपन कर लिए। अब गाड़ी के अंदर जाने से पहले यहाँ पे ये वाला सीट को देख लो, ये तो आपको मिलने वाला है लेदर सीट। और यहाँ पे ये जो सीट है ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे देख सकते हो एडजस्टेबल है। ये इससे सीट आगे पीछे होगा और ये वाला बटन से ये वाला जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लो, ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं इसको आगे कर रहा हूँ। ये देखो इसको आगे कर रहा हूँ तो ये सीट आगे जा रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे पीछे करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आप इसको पीछे जाता हुआ यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, ये आपका सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये आपका पियानो ब्लैक विंडो के कंट्रोल। यहाँ पे आपका ट्विटर नहीं मिलता है, ट्विटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये तो हो जाएगा डोर को क्लोज़ करने के लिए। यहाँ पे डोर का लॉक अनलॉक का बटन अपने को देखने मिलता है।
और अगर इस साइड में आ जाए उससे पहले यहाँ पे काम करते, गाड़ी के अंदर चलते हैं, डोर को क्लोज़ कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एसी वेंट एयर बैग की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई। ये वाला जो मटेरियल है ये सॉफ्ट टच हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉफ्ट टच हो जाएगा। ये आपका हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे इस तरह से सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया, ये ब्लैक कलर में, उसके बाद यहाँ पे ये सिल्वर कलर में, जो कि गाड़ी का लुक को और ज़्यादा इन्हांस करता है। और इस गाड़ी में जो है आपको एम्बियंट लाइटिंग का भी सेटअप देखने मिलने वाला है। यहाँ पे ये देखो, ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में है। और ये वाला जो ग्लव बॉक्स है ये कूलिंग फंक्शन के साथ में आता है। और यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट एड किट, तो ये भी सॉफ्ट ओपनिंग और साथ में कूलिंग फंक्शन के साथ आने वाला है। तो इस तरह से इसको क्लोज़ कर देते हैं। अगेन यहाँ पे देखो जो लेग रूम है यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। काम करते हैं, सीट को यहाँ पे हम लोग आगे करते हैं। तो ये देखो सीट आगे जा रहा है और फिर देखते हैं कि पूरा एक्सट्रीम आगे करने के बाद में अपने को कितना जो है यहाँ पे नी रूम मिलने वाला है। तो देखो इतना कुछ अपने को नी रूम मिलने वाला है। ऐसा फिंगर अंदर तो नहीं जा रहा है, बट फिर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे सीट को तो आगे कर दिया, अब चलो देखते हैं कि पीछे अपने को कितना जगह देखने मिल जाता है। तो ये देखो, जब सीट को पूरी तरह से आगे कर दोगे तो यहाँ पे इतना कुछ स्पेस रहने वाला है, लेकिन पीछे जो है आपको जगह बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज स्पेस जो है वो मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, मैं अपना पैर को जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट कर पा रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पे ये पॉकेट भी अपने को देखने मिल जाता है। तो अगर आप सीट को आगे कर देते हो तो आपका जो है इनफ यहाँ पे रूम बन जाता है। ये वाला सीट ड्राइवर के हिसाब से एडजस्टेबल है, तो यहाँ पे आप जो है डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे भी अगर आ जाए तो यहाँ पे भी जो है आप देख लेना, यहाँ पे भी आपको आराम से बहुत ही अच्छा यहाँ पे लेग रूम मिलने वाला है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलो ड्राइवर साइड पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि ड्राइवर साइड में वो जो इंफोटेनमेंट है उसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, ये सनरूफ किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, एम्बियंट लाइटिंग क्या कैसा है, उन सब चीज़ों पे नज़र डालते हैं। अब चलो ड्राइवर साइड ओपन करते हैं। यहाँ पे ये हमने डोर को ओपन कर दिया। अब देखो ये वाले डोर में आपको बहुत सारे बटन्स मिल जाएंगे। ये तो हो गया आपका विंडो, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी की ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे ट्विटर का प्लेसमेंट है। यहाँ पे ये देखो जितने भी विंडोज़ है उन सब का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये तो डोर लॉक अनलॉक का बटन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो ऑटो का भी फंक्शन दिया गया है। ये आपके विंडो के बटन्स, यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन्स यहाँ पे जो है दिए गए हैं। ये सॉफ्ट टच है, ये भी आपका सॉफ्ट टच है। यहाँ पे बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हो, ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, और वहाँ पे डेड पेडल भी दिया गया है। ये तो हो जाएगा आपका फ्यूल टैंक और बोनेट को ओपन करने का बटन। यहाँ पे कुछ स्पेस है और यहाँ पे ये देखो लाइट कंट्रोल के स्विच वगैरह। यहाँ से बूट ओपनिंग का बटन है, तो आप यहाँ से जैसे इसको प्रेस करोगे तो आप पीछे यहाँ पे देख सकते हो कि जो बूट है यहाँ से ओपन हो गया है। अब देखो बूट ओपन करने का एक तो तरीका यहाँ से हो गया, दूसरा तरीका कि आप पीछे से ओपन कर सकते हो, तीसरा तरीका जो है वो है ये इंफोटेनमेंट। आप इसके थ्रू भी बूट को ओपन कर सकते हो और इसके थ्रू कितना अमाउंट ऑफ बूट को ओपन करना है वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखो यहाँ पे ये जो बूट है ओपन हो गया। अब इसको क्लोज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इसको प्रेस करके जो है बूट को क्लोज़ कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से अगर इसको हल्का सा यहाँ पे स्लाइड कर दोगे तो ये देखो जो बूट है वो क्लोज़ हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस देते हैं तो आप देख सकते हो बूट वापस से यहाँ पे ओपन हो गया। तो क्लोज़ करने का क्या है, क्या तो आप यहाँ से कर लो या फिर बूट को आप हल्का सा इस तरह से प्रेशर दे दो तो ये जो बूट है अपने से क्लोज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आता है तो बूट वापस से ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगेन ये सीट्स जो है ड्राइवर के, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे एडजस्टेबल है। ये वाला ये देख सकते हो, सीट्स को आप इजीली यहाँ पे जो है एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कुछ ऐसा अपने को व्यू देखने मिलने वाला है। और यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका एयर के लिए, यहाँ से AC का जो फ्लो है वो आने वाला है। ये वाला कंट्रोल्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये आपका सॉफ्ट टच हो जाएगा। तो चलो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, सीट्स को थोड़ा सा यहाँ पे पीछे कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे गाड़ी के अंदर जाने के बाद में डोर का थर्ड साउंड जो है वो आप सुन सकते हो। तो ये था कुछ डोर का इस तरह का थर्ड साउंड। यहाँ पे ये जो मिरर है ये ऑटोमेटिक के साथ में आता है। यहाँ पे ये देखो सनग्लास होल्डर अपने को देखने मिल जाता है। ये जो लाइट है ये वाइट लाइट है, ये दोनों यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाते हैं जिसका कंट्रोल यहाँ पे ये वाला है और यहाँ पे ये जो है लाइट्स का कंट्रोल यहाँ पे रहने वाला है। फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स। तो ये सारा वर्क करेगा जब गाड़ी स्टार्ट होगा। अभी हम लोग का गाड़ी स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे जो है वो आप हज़ार्ड लाइट देख सकते हो, ये आपका डिजिटल डिस्प्ले है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये देखो स्टार्ट स्टॉप बटन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा
क्लच को आप प्रेस कर लोगे, फिर जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे ये देखो MG का एनिमेटेड लोगो आ गया। और यहाँ पे ये वाला ये मैसिव सा यहाँ पे जो टच स्क्रीन के जैसा दिखता है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि MG वालों ने यहाँ पे एक टैबलेट को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो मैप माई इंडिया का अपने को सपोर्ट देखने मिलता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इस पर भी हम लोग घुसेंगे धीरे धीरे करके। बट यहाँ पे देखो ये अपने को और भी यहाँ पे जो है कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ये देखो जो है ये भी एडजस्टेबल है, ये देखो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अपने को लाइट और मिरर का सेटअप देखने को मिल जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ इस साइड में भी है, ये देखो यहाँ पे लाइट और यहाँ पे मिरर का सेटअप यहाँ पे दिया गया है। अब चलो यहाँ पे जो है स्टीयरिंग पे नज़र डाल लेते हैं कि स्टीयरिंग में अपने को क्या क्या कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हॉर्न का है, ये आप हॉर्न सुन सकते हो। यहाँ पे आपके जो है आ जाते हैं इससे रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे नॉर्मली गाड़ी में क्या होता है कि यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स दिए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको जो है इसका कंट्रोल दिया गया है। मीडिया के कंट्रोल्स जो है यानी कि इसका कंट्रोल आपको यहाँ पे इस साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं और यहाँ पे ये देखो इंडिकेटर्स के कंट्रोल अपने को देखने मिल जाते हैं। और अगर यहाँ इंफोटेनमेंट से पहले यहाँ पे देख लो AC वेंट्स, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 आपको 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं। पीछे जो है आपका यहाँ पे 2 AC वेंट्स यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये वाला जो है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो गियर है अपने को यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने मिल जाता है। यहाँ पे रिवर्स गियर आपको इस साइड में मिलता है। अब रिवर्स गियर लगाने के लिए आप यहाँ नॉर्मली गाड़ी में क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो इस तरह से गियर चेंज करते हो। बट आप अगर आपको रिवर्स गियर लगाना है तो यहाँ पे ये वाला लीवर दिया गया, इसको आपको पुल करना पड़ेगा। फिर यहाँ से ऐसा करोगे तो ये देखो रिवर्स गियर में लग चुका है। और यहाँ पे गाड़ी का जो 360 डिग्री कैमरा है वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 मोड्स अपने को देखने मिल जाते हैं, एक तो हो जाएगा 2D मोड और एक हो जाएगा 3D मोड। ये देखो यहाँ पे 2D मोड में दिखा रहा है आपको व्यू। यहाँ पे ये पीछे का कैमरा है, अगर इसको 3D में करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो ये देखो जो है यहाँ पे 3D मोड में आ चुका है। तो यहाँ से आप गाड़ी का जो है पूरा सराउंड व्यू ले सकते हो। अब देखो गाड़ी का जो कलर है वो है वाइट, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये भी आप देख सकते हो वाइट कलर में अपने को। यहाँ पे ये जो गाड़ी है इंफोटेनमेंट में जो दिखा रहा है ये आपका वाइट कलर में। ठीक इसी तरह पे यहाँ पे डिटेलिंग भी देख सकते हो, फ्रंट का ग्रिल भी कुछ इसी तरह का है। और यहाँ पे भी जो दिखाया जा रहा है वो भी इसी तरह का जो है अपने को मिलने वाला है। तो ये तो हो गया इसका 360 डिग्री कैमरा। रिवर्स गियर आप कैसे डालना है वो मैंने आपको बता दिया। अगेन अगर आपको यहाँ रिवर्स गियर से हटाना है तो इसको लीवर को पुल करके इस तरह से ये कर देना, तो जो है गाड़ी अब यहाँ पे न्यूट्रल पे आ चुका है। यहाँ पे देखो गाड़ियाँ पार हो रही है, सामने रोड है, ये देखो वहाँ पे वो गाड़ी पार हो रहा है, यहाँ पे भी आपको वो नज़र आ गया। यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। अब हम लोग जो है 360 जो व्यू है उससे हट चुके हैं। अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे ये सीट वेंटिलेशन का है, तो ये वाला हो जाएगा इस सीट के लिए। यहाँ पे इस सीट का वेंटिलेशन जो है चालू हो जाएगा। अगर इस साइड पे हम लोग प्रेस करें तो यहाँ पे ये देखो आपके लेवल्स भी अपने को देखने मिल जाते हैं। देखो 1 2 3 लेवल्स में यहाँ पे जो है सीट वेंटिलेशन रहने वाला है। तो यहाँ पे इसका वेंटिलेशन चालू हो चुका है। अब ये वाला जो अपना सीट है जिस पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ इसका भी वेंटिलेशन यहाँ पे चालू हो चुका है। यहाँ पे एक बटन अपने को देखने मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो AC मैक्स। इससे होगा क्या, जैसा आप इसको प्रेस कर दोगे तो जो AC है ये अपना फुल स्पीड में यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। तो उससे होगा क्या कि गाड़ी बहुत जल्दी यहाँ पे कूल हो जाएगा। यहाँ पे इसको प्रेस कर दोगे तो ये बंद हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ये हो जाएगा हज़ार्ड। देखो यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे, हज़ार्ड अपना बंद हो चुका है। यहाँ पे इसको जैसे प्रेस करेंगे देखो यहाँ पे हज़ार्ड लाइट ऑन हो चुका है। फिर ये तो हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखो आर्मरेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस है। तो यहाँ पे इससे आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे जो स्टोरेज स्पेस है वो आपको कितना मिलने वाला है। देखो यहाँ पे ये टेप रखा गया, उसके बाद में यहाँ पे कुछ इतना सा स्पेस बच रहा है, तो ये भी डिसेंट इनफ है। यहाँ पे ये जो है आर्मरेस्ट ये आपका एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स है, तो ये ऐसे ही रहने वाला है। ये तो हो गया आपका सीट बेल्ट के लिए। एयर बैग्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो वहाँ पे एयर बैग्स मिल जा रहे हैं आपको, साइड में एयर बैग्स मिल जा रहा है, वहाँ पे भी आपको एयर बैग्स मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इस इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्या क्या देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो ये एक बड़ा सा टैबलेट की तरह नज़र आ रहा है। इसकी अगर हम लोग साइज़ की बात करें कि इसका साइज़ कितना है, ये जो है आपको 14 इंच का यहाँ पे इंफोटेनमेंट मिल जाता है। यहाँ पे MG का लोगो बना हुआ है। यहाँ पे ये देखो 4G ब्लूटूथ और यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रेडियो के कंट्रोल्स, तो यहाँ पे रेडियो मिल जाता है। देखो मेन्यू का बटन जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पे ये मेन्यू में आके यहाँ पे ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हो, सेटिंग हो जाएगा, फोल्डर्स, मीडिया, एसी के कंट्रोल्स, व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, 360 डिग्री कैमरा, एमजी वेदर, और यहाँ पे ये देख सकते हो इनबॉक्स, ये iCall बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर रहने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे जियो सावन का सपोर्ट अपने को देखने मिल जाता है, और यहाँ पे ये देखो थीम स्टोर वगैरह सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलो यहाँ पे ये ब्लूटूथ में तो आपको पता ही है। अब यहाँ अगर हम लोग सेटिंग्स में आ जाए तो सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हो एक टैबलेट की तरह यहाँ पे इसका जो है इंटरफेस रहने वाला है, जिसमें आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका जनरल सेटिंग। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग में ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मेट है उसको एडजस्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ये तो हो जाएगा ब्लूटूथ। यहाँ पे साउंड्स वगैरह आप जो है गाड़ी का वो अपने हिसाब से देखो, वॉइस गाइडेंस, वॉइस असिस्टेंस, मीडिया वगैरह इसके जो है कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वॉलपेपर में आकर के यहाँ पे आप वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकते हो। यूएसबी स्टोरेज आप इसमें पेन ड्राइव लगा करके जो है मीडिया कंज्यूम कर सकते हो, यानी कि वीडियो वगैरह आप इसमें प्ले कर सकते हो। यहाँ पे वाईफाई, एमजी वॉइस, ये सारे फंक्शंस अपने को देखने मिल जाते हैं। ये देखो वाईफाई इसने सर्च करना शुरू कर दिया है। अब अगेन यहाँ मेन्यू में आ जाए तो यहाँ पे ये तो हो गया सेटिंग। फोल्डर्स में जा करके अगर आप पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे फोल्डर्स में आप इजीली देख पाओगे कि यहाँ जो है क्या क्या उस पेन ड्राइव में स्टोर किए गए हैं। फिर मीडिया में आकर के यहाँ पे देख सकते हो, मीडिया वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। मीडिया के कंट्रोल्स अपने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पेन ड्राइव देखो, यहाँ पे देयर इज़ नो यूएसबी डिवाइस कनेक्टेड इन योर कार, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं एसी के कंट्रोल्स। तो यहाँ पे देखो एसी के कंट्रोल्स में आप यहाँ पे एसी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से देखो फ़ैन स्पीड वगैरह 1 2 3 करके यहाँ से ये फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करने का है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो एसी हो गया है, यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का अपने को फंक्शन देखने मिल जाता है। यहाँ पे देखो पीएम, यहाँ पे AQI, ये जो इनसाइड लिखा हुआ है, तो गाड़ी के अंदर का जो एयर है वो यहाँ पे कैसा है वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देखो 7 गुड लिखा गया है, तो ये गाड़ी के अंदर का बता रहा है, ये आउटसाइड का आपको नहीं बता रहा है। गाड़ी के अंदर में कैसा क्या जो है एयर क्वालिटी है उसका यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर वगैरह इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर्स को एडजस्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे ये आयोनाइज़र क्या हो जाएगा, आयोनाइज़र का मतलब हो गया है कि सपोज़ गाड़ी में आपका बैड स्मेल आ रहा है। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है कि गाड़ी का जो बैड स्मेल है उसको कैसे रिमूव करें, गाड़ी जो है वो बंद रहता है, तो उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए यहाँ पे ये आयोनाइज़र दिया गया है। तो इससे जो है यहाँ पे देख सकते हो ये एनिमेशन बन करके आ रहा है, तो जितने भी बैड स्मेल्स है उनको यहाँ पे ये हटा देगा। फिर यहाँ पे चलो मेन्यू में आ जाते हैं। अब मेन्यू में आने के बाद में ये तो हो गया एसी। यहाँ पे व्हीकल सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पे आप लैंप, फिर एम्बियंट लाइटिंग जो हो गया इसके यहाँ पे ये देखो कलर्स को भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि सपोज़ आपको क्या चाहिए, रेड कलर चाहिए, तो यहाँ पे ये सारे सबको इस तरह से आप रिमूव करके रेड कलर को यहाँ पे रख सकते हो। वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कांस्टेंट या फिर रैंडम और भी मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे ये देखो टेलगेट में अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पे ये देखो कितना ओपन करना है वो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 90%, 100% जो मतलब बूट है वो यहाँ पे कितना ओपन होगा, इसको यहाँ पे मैंने स्लाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो है ये देखो टेलगेट ओपन करके मैं दिखाता हूँ। ये देखो 60 में है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो गाड़ी के बाहर चलते हैं और फिर देखते हैं कि गाड़ी का टेलगेट कितना क्या ओपन होता है। अब पीछे हम लोग बूट पे आ गए हैं, यहाँ पे टेलगेट को ओपन करते हैं। तो ये देखो टेलगेट यहाँ पे ओपन हो गया। हम लोगों ने इसको हाफ़ में सेट किया था, तो ये देखो यहाँ पे ये जो टेलगेट है ये हाफ़ ओपन हुआ है। कितना हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया था तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने 60% पे सेट किया था। इसको अगर 100 कर दे, अब दोबारा से यहाँ पे देख लेना कि टेलगेट यहाँ पे कितना क्या ओपन होता है। देखो क्लोज़ करने का तरीका एक तो हो जाएगा कि आप यहाँ से इसको प्रेशर दोगे, तो ये देखो अपना जो है बूट यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अब चलो इसको वापस से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का बटन यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, 1 टच आपको ओपनिंग का फंक्शन मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे पहले टेलगेट कुछ इस लेवल के आसपास में ओपन हुआ था, अब देखो ये पूरी तरह से ओपन हो गया। अब क्लोज़ करने का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, आपको सिंपली बटन प्रेस कर देना है। टेलगेट अपना जो है यानी कि बूट जो है वो अपना क्लोज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे और क्या क्या फंक्शन देखने को मिलता है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो साइड मिरर को आप यहाँ पे जो है फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा आपके वाइपर्स के कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग का यहाँ पे आपको मिल जाता है कि यहाँ पे जो वायरलेस चार्जिंग उसको यहाँ पे एक्टिवेट करना है या फिर नहीं करना है। फिर यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अपने को देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो विथ टेम्परेचर, यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी शो करता है कि गाड़ी का जो टायर है उस पर अभी करंटली कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा मेन्यू का बटन। अब देखो यहाँ पे थीम स्टोर मिल जाता है, तो थीम स्टोर से आप जो है थीम्स वगैरह माई थीम में जा करके
आप अपना जो है इसका थीम उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट फीचर का, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, आई कॉल। इससे हो गया क्या कि जब आप यहाँ पे जाओगे आई कॉल में, सपोज़ आपका गाड़ी ख़राब हो गया, अब आपको बीच में असिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे आप जब आ करके कॉल करोगे तो MG का ये में कॉल लग जाएगा। फिर वहाँ से वो लोग आके आपको असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपका जो गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे देखो जियो सावन मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जियो सावन के थ्रू जो है म्यूज़िक को सुन सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है इस पर क्या क्या कंट्रोल्स देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो बटन है, इसको जब आप यहाँ पे इस तरह से प्रेस करोगे तो यहाँ पे मोड्स वगैरह जो है दिखाने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अभी करेंटली टायर प्रेशर यहाँ पे शो कर रहा है। फिर अगर इसको हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ड्राइविंग टाइम आपका शो कर देगा, रेंज आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि रेंज कितना है। फिर यहाँ पे आ जाए तो और यहाँ पे क्या क्या देखने मिलता है, तो यहाँ पे रेंज मिल गया, करंट स्पीड आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा जिस स्पीड पे गाड़ी चल रहा होगा। फिर यहाँ पे ट्रिप भी आपको मिल जाता है, एवरेज यहाँ पे देखो 4 का यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो एवरेज KMPL भी यहाँ पे शो कर रहा है कि ट्रिप A का इतना अपना था, और फिर यहाँ पे एवरेज KMPL आपको कितना मिला है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ये हो गया ट्रिप B। फिर यहाँ पे और क्या क्या है, तो ये आपका होम स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पे फ्यूल का, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का रिमाइंडर देखने मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये स्पीड वगैरह कहाँ से दिखाता है, तो यहाँ पे देखो ये RPM हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो यहाँ पे RPM हल्का हल्का बढ़ रहा है। फिर ये यहाँ पे आपका स्पीड दिखा देगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा डिजिटल डिस्प्ले अपने को देखने मिलने वाला है। तो चलो यहाँ पे गाड़ी का आपको बोनट ओपन करके दिखा देते हैं, इससे बोनट ओपन हो जाएगा। ये फ्यूल के लिए है, तो चलो बोनट ओपन करते हैं और फिर दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे जो इंजन है वो कितना सीसी का मिलने वाला है, इनसाइड व्यू कैसा रहने वाला है। तो ये देखो कुछ इस तरह का यहाँ पे जो है अपने को व्यू मिलने वाला है। यहाँ पे MG टर्बो लिखा गया है। अगर हम लोग इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है, और यहाँ पे 1956 सीसी का यहाँ पे इंजन रहने वाला है। यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया है, और यहाँ पे जितने भी बाकी सारी चीज़ें होती है जैसे बैटरी वगैरह, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हिडन है। यहाँ पे ये इस तरह का दोनों साइड में आपको कवरिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये देखो वॉशर के लिए यहाँ से आपका जो है लिक्विड डलने वाला है, और यहाँ पे ये हो जाएगा बोनट को सपोर्ट देने के लिए। यहाँ पे कुछ छोटा सा दिया गया है, तो यहाँ पे आपको वाइड व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज या फिर इसकी प्राइसिंग वगैरह आपको जाननी है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।